हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनू, डेंटल सर्जन। आज मैं आपसे बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी कि हमारे समाज में लोगों के मन में दांतों की बीमारी को लेके, दांतों के इलाज को लेके क्या क्या गलत धारणाएं बनी हुई हैं। हम अपने आस पड़ोस में बड़े बुजुर्गों से बहुत सारी ऐसी बातें सुनते हैं कि हमें ये खुद ही नहीं पता होता कि ये बात ठीक है या गलत है। हम उन बातों को मान लेते हैं और जो हमारा दांतों की बीमारी है उसको हम दबा के रखते हैं और हम उनका इलाज नहीं करवाते, जिससे वो बीमारी हमारी बढ़ जाती है। तो आज हम इन सब बातों को एक एक करके बात करेंगे कि हमारे समाज में दांतों के इलाज को लेके क्या क्या गलत धारणाएं बनी हुई हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि जो डेंटल ट्रीटमेंट है वो काफ़ी महंगा होता है, दांतों का इलाज महंगा होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांतों का इलाज इतना भी महंगा नहीं होता जितना आप सोचते हो। दांतों का इलाज महंगा तब होता है जब आप अर्लियर स्टेज में, जब बीमारी शुरू हुई है उस टाइम पे आप दांतों को नहीं दिखाते हो। जब आपके दांतों में दर्द होना शुरू होता है तब आप डॉक्टर के पास दिखाते हो। जब बीमारी शुरू हुई है उस बीमारी को ठीक करना आसान होता है और उसमें खर्चा भी कम आता है। लेकिन जब वो बीमारी बढ़ जाती है तो उस बीमारी को ठीक करने में दवाइयाँ लगती हैं, डायग्नोज करते हैं तो उसमें खर्चा आपका ज़्यादा आता है। इसलिए आपको जब भी ये लगे कि हमारे दांतों में कुछ दिक्कत शुरू हो चुकी है तो आपको उसी टाइम पे अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ना कि इस चीज़ का वेट करना चाहिए कि जब हमें दर्द होगा हम तभी डॉक्टर के पास जाएं। बहुत बार मरीज आके बोलता है कि डॉक्टर साहब हमारी ऊपर की जाड़ खराब है, अगर हम जाड़ को निकलवाएंगे तो हमारी आंखों की रोशनी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें दिखना तो कम नहीं हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो दांतों की नस होती है और जो आंखों की नस होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं। हाँ, लेकिन जब हम दांत ऊपर की जाड़ या दांत निकालते हैं तो आँख तक हमारा सुन का असर रहता है। इसलिए लोगों को लगता है कि हम ऊपर की जाड़ या दांत निकलवाएंगे तो हमारी आंखों की रोशनी पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सुन का असर है वो 2 से 3 घंटे में आपका चला जाता है और आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। इसका दिखाई देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम ऊपर के 8 दांत एक बार भी निकाल देंगे एक साइड के तो भी आपकी आंखों की रोशनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। आप सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी तीसरे से छठे महीने के अंदर आप डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ये बिल्कुल ही सेफ है। प्रेगनेंसी में दांतों की सफाई को लेके कई तरह की गलत धारणाएं बनी हुई हैं। बहुत बार हमने सुना होगा कि प्रेगनेंसी में ये बोलते हैं कि दांतों की सफाई नहीं करनी है, उससे आपके मसूड़े या दांत खराब हो जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन चेंज होते हैं जिसके कारण हमारे मसूड़ों से खून आना, उनके अंदर सूजन आना एक आम बात है। लेकिन हमें पूरी प्रेगनेंसी अपने दांतों को साफ रखना है जिससे हमारे मसूड़े और दांत हेल्दी रहे। ट्रीटमेंट को लेके भी बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई हैं कि एक बार आरसीटी करवा ली तो उस दांत में कभी भी दर्द नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरसीटी करवाए हुए दांत में भी आपको दर्द हो सकता है। अगर आपको आने वाले टाइम में किसी और तरह का इन्फेक्शन होता है, बोन में इन्फेक्शन होता है या मसूड़े में इन्फेक्शन होता है, तो जो आरसीटी वाला दांत है उसमें भी आपको दर्द हो सकता है। आरसीटी करवाने के बाद भी आपको प्रॉपर अपनी हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है और रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है। बच्चों के दूध के दांतों को लेके कई तरह की गलत धारणाएं बनी हुई हैं। लोगों का सोचना ये होता है कि ये तो दूध के दांत हैं, इनको तो गिर ही जाना है तो हम इनका इलाज क्यों करवाएं। लेकिन दूध के दांत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर दूध के दांत टाइम से पहले टूट जाते हैं तो बच्चे को बोलने में दिक्कत आती है, बच्चे को खाने में दिक्कत आती है, जिससे ओवरऑल उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। और जो दूध के दांत हैं वो जो हमारे पक्के दांत आते हैं उनको रास्ता बताते हैं कि कहाँ से आना है। वो हमारे जो जबड़े का साइज है उसको मेंटेन करके रखते हैं। अगर टाइम से पहले ये दांत निकल जाते हैं तो जो हमारे पक्के दांत आने हैं वो हमारे टेढ़े मेढ़े आएंगे। अगर आपके बच्चों के दांतों में सड़न हुई है, स्वेलिंग हुई है तो आपको उसका इलाज करवाना चाहिए। इस चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि इस दांत को तो टूट ही जाना है और पक्का दांत आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आपके दूध के दांतों में दिक्कत है तो जो पक्के दांत आएंगे उनकी भी संभावना है कि वो भी खराब ही आए।
बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दांतों में कीड़ा लग गया है, लेकिन ऐसा दांतों में कोई कीड़ा होता ही नहीं है। वो हमारे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं जो दांतों में खाना फंसने की वजह से बनते हैं और वो दांत में एसिड बनाते हैं, जिससे दांत में कैविटी बननी शुरू हो जाती है। आपने सुना होगा बसों में, रेलगाड़ियों में कि दांत में से कीड़ा निकाल के दिखाते हैं। ऐसा कीड़ा कुछ होता ही नहीं है, वो सिर्फ एक हाथ की सफाई होती है और ये कैविटी होती है। हमने बहुत बार सुना होता है कि दांतों की जो सफाई है उसको करवाने से दांत हिल जाते हैं। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हम दांत की सफाई करवाएंगे तो हमारे दांत हिल तो नहीं जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। दांतों की सफाई करवाने से कभी भी दांत नहीं हिलते हैं। बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि हमारे पड़ोस में किसी ने सफाई करवाई थी, स्केलिंग करवाई है या ओरल प्रोफाइलेक्सिस करवाई है, तब से उनके दांत हिलने लग गए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी कि दांतों की सफाई करवाने से कभी भी दांत नहीं हिलते हैं। हमारे जो दांत होते हैं वो पहले से ही ज़्यादा खराब होते हैं और डॉक्टर उन दांतों की सफाई करके जो हमारे मसूड़े कमज़ोर हुए होते हैं उनको मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है सफाई करवाने के कुछ दिन बाद तक आपको थोड़ा ठंडा गर्म लगे और आपको दांत हिलते हुए महसूस हो, लेकिन ये दांत जो दांतों और मसूड़ों के बीच में गंदगी थी वो निकलने के कारण हुई है। कुछ टाइम के बाद में जैसे जैसे मसूड़े मजबूत होंगे, दांतों की पकड़ अच्छी बन जाएगी और उससे दांत क्या है, लंबे टाइम तक आपके मजबूत रहेंगे, दांत हिलेंगे नहीं। दांतों की सफाई करवाने से आपकी जो दांतों की लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए आपको 4 से 6 महीने में एक बार सफाई ज़रूर करवा लेनी चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे, जितना हार्ड तरीके से ब्रश करेंगे, उससे उतने ही दांत हमारे ज़्यादा साफ़ होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जितना ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे, जितना हार्ड तरीके से ब्रश करेंगे, उससे हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे दांतों की ऊपर की लेयर है इनेमल, वो घिसनी शुरू हो जाएगी और कुछ टाइम के बाद हमें ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें थोड़े टाइम के लिए ब्रश करनी चाहिए और जो सॉफ्ट ब्रश आती है वही हमेशा यूज़ करनी चाहिए। हार्ड ब्रश का कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। 4 से 6 महीने में एक बार अपना डेंटल ट्रीटमेंट, ओरल चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। क्या आपने भी सुना है कि दांत निकलवाने से कैंसर हो जाता है? हमारे पड़ोस में किसी ने दांत निकलवाया था और दांत निकलवाने के बाद उसका जख्म नहीं भरा, उसको कैंसर हो गया, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दांत निकलवाने से कभी भी कैंसर नहीं होता है। हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो हो सकती है, जैसे खून का लंबे टाइम तक आना, खून का ना रुकना, ठीक है, दांत निकलवाने के बाद, जाड़ निकलवाने के बाद सूजन आ जाना, दर्द रह जाना। लेकिन ये ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो दवाई देने से या ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाती हैं। ये कोई भी कैंसर से रिलेटेड नहीं है। फिर भी ऐसा क्यों बोला जाता है कि दांत निकलवाने से कैंसर हो गया? जिस पेशेंट को पहले से कैंसर होता है, यानी कि अर्लियर स्टेज है, स्टेज 1 है, निकलवाने के बाद जो कैंसर की फैलने की रफ्तार है वो बढ़ जाती है, ना कि दांत निकालने से कैंसर हुआ है। पेशेंट को पहले से कैंसर होता है लेकिन दांत निकलवाने के बाद उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। इसलिए लोगों को लगता है कि हमने दांत निकलवाया, उसके कारण हमें कैंसर हो गया। जब पेशेंट दांत निकलवाने डॉक्टर के पास आता है तो उसके मुंह में जख्म बना हुआ होता है और जो दांत होता है वो हिलता हुआ दिखाई देता है। तो पेशेंट सोचता है कि जो ये जख्म है वो मेरा दांत की वजह से है, अगर मैं इस दांत या जाड़ को निकलवा दूंगा तो ये मेरा जख्म भर जाएगा। लेकिन जिस पेशेंट को कैंसर होता है, दांत निकलवाने के बाद भी वो जख्म भरता नहीं है, वो जख्म वैसा का वैसा रहता है। पेशेंट को खुद ही नहीं पता होता कि उसको पहले से कैंसर है। वो समझता है कि मैंने दांत निकलवाया, उसके कारण मुझे कैंसर हुआ है। लेकिन दांत निकलवाने से कैंसर कभी भी नहीं होता है। कई बार हम इन गलत धारणाओं के चलते अपने परिवार के दांतों को, बच्चे के दांतों को खराब कर लेते हैं, जिससे वो हमारी बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है और उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इन गलत धारणाओं पे ज़्यादा ध्यान ना दें और अपना टाइम से इलाज करवाएं। धन्यवाद।